तो अगर सरयू खून से लाल करने वाले व्यक्ति को अगर आप पद्म विभूषण के योग्य मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो सरयू और कारसेवक को गोली चली था झूठ बोला। मुलायम सिंह जी उसके लिए बिल्कुल विलन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मगर राव ने बहुत सारी चीजों के बारे में भारत की आर्थिक नीति के बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। जब लोकसभा के अंदर विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाएगा तब चर्चा करेगी। भैया अपोजिशन लीडर को पूरा बोलने दिया गया, प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया गया। मतलब चश्मा हटाइए सर, हकीकत यह है कि अपोजिशन में बाकायदा 1.5 घंटा जलवाए जलाल से बोले, अनाप शनाप बोले, राहुल गांधी सबने सुना। जहां तक बाल बुद्धि की बात है, इस देश में रामलला की पूजा होती है, इस देश में भगवान श्री कृष्ण के बाल सुलभ जो चंचलता है उसकी पूजा होती है। बाल बुद्धि और बाल उस पे साहब, अब हम आपकी बुद्धि पे क्या कहें। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जो बाल स्वरूप में अपने को विराट स्वरूप दिखाया था उसमें आपको बाल बुद्धि का बचाव नजर आ रहा है, तो मैं आपकी बुद्धि को प्रणाम करता हूं। गजब है साहब, राहुल गांधी के बचाव में किस सीमा तक। अरे महोदय आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना लोकेश जिंदल नहीं गए जितना आप जाके उनको डिफेंड। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग बुद्धि विलास के लिए करिए सर, इन लोगों की चीजों को डिफेंड करने के लिए नहीं। आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सुधांशु त्रिवेदी ने कालुतोष अर्थात आशुतोष को अच्छे से धो दिया, क्योंकि आशुतोष सुधांशु त्रिवेदी के ज्ञान पर ही सवाल उठा रहे थे और जब इससे सुधांशु त्रिवेदी कुछ पूछ रहे थे तो यह बातों को घुमा रहे थे और मोदी जी को घेरने के चक्कर में यह सुधांशु त्रिवेदी को ही कुछ भी बोले जा रहे थे। पर सुधांशु त्रिवेदी ने हर एक सवाल के साथ अच्छे से धो दिया है। आज के बाद यह डिबेट में आएगा भी नहीं सुधांशु त्रिवेदी के साथ। तो अब भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए इसकी धुलाई को। मुझे लगता है कि आज सुधांशु जी ने ठीक से होमवर्क नहीं किया है, क्योंकि कारसेवक उनके परिवार वालों से पूछिए जिनके लोगों को गोली लगी थी, जो मरे थे, जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सरयू खून से लाल हो गई है। तो अगर सरयू खून से लाल करने वाले व्यक्ति को अगर आप पद्म विभूषण के योग्य मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो सरयू और कारसेवक को गोली चली थी उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा किया था, झूठ बोला था। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के जय संविधान के ट्रैप में आ चुकी है, क्योंकि ये विपक्ष के पक्ष में है। जितना ज्यादा संविधान के मसले पर बातचीत हो उतना ही यह मसला लोगों के बीच में रेजोनेट करेगा और सरकार के हर कदम की परीक्षा जनता करेगी कि क्या ये संविधान के साथ खड़े हैं। संविधान जब ईडी किसी पर हमला करेगी तब आदमी इस बारे में चर्चा करेगा। जहां तक बाल बुद्धि की बात है, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई इस बात पे लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत पढ़ा लिखा मानता हूं। इस देश में रामलला की पूजा होती है, इस देश में भगवान श्री कृष्ण के बाल सुलभ जो चंचलता है उसकी पूजा होती है, और बाल बुद्धि वाले श्री कृष्ण ने ही अपना विश्व रूप मां यशोदा को दिखाया था। तो पता नहीं वो बाल बुद्धि के माध्यम से वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे या उनका अपमान कर रहे थे। सुधांशु जी, भाई आशुतोष जी को कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी, हमसे करें होमवर्क करके नहीं आए, खुद तो देखे कि नहीं आए। भैया अपोजिशन लीडर को पूरा बोलने दिया गया, प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया गया। मतलब चश्मा हटाइए सर, हकीकत यह है कि अपोजिशन में बाकायदा 1.5 घंटा जलवाए जलाल से बोले, अनाप शनाप बोले, राहुल गांधी सबने सुना, खड़गे जी बोले सबने सुना। प्रधानमंत्री जी के बोलने के दौरान पूरी तरह नारेबाजी होती रही। राज्यसभा में प्रस्ताव मैंने रखा था, पूरे टाइम नारेबाजी होती रही और मुझे उस शोर शराबे में बोलना पड़ा। इतना तो कम से कम जानकारी ले लीजिए। और आप ये कह रहे हैं कि बाल बुद्धि और बाल उस पे साहब, अब हम आपकी बुद्धि पे क्या कहें। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जो बाल स्वरूप में अपने को विराट स्वरूप दिखाया था उसमें आपको बाल बुद्धि का बचाव नजर आ रहा है, तो मैं आपकी बुद्धि को प्रणाम करता हूं। जिनके लिए कहा गया था कि जिनके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड दिखाई पड़ते हैं वो जो हैं यशोदा जी के गर्भ में आ गए, तो और उनके बारे में भगवान कृष्ण के उस स्वरूप में। गजब है साहब, राहुल गांधी के बचाव में किस सीमा तक। अरे महोदय आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना लोकेश जिंदल नहीं गए जितना आप जाके उनको डिफेंड। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग बुद्धि विलास के लिए करिए सर, इन लोगों की चीजों को डिफेंड करने के लिए नहीं। और मैं तो कहना चाहता हूं, आपने तो हमारी बात का जवाब ही नहीं दिया। मुलायम सिंह जी को तो हमारी सरकार ने दिया। मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानो में भेद नहीं मेरा अंतस्तल उर्विशाल, पर उन्होंने लिया। और ये बताइए कांग्रेस ने अपने परिवार के अलावा किसी अपने कांग्रेस के नेता को दिया हो तो बताइए। बाहर को तो छोड़ दीजिए, मैंने मोदी जी के आधा दर्जन दिलाए, आधा दर्जन गैर कांग्रेस के नेताओं को बताइए। सुभाष चंद्र बोस को नहीं दिया, सरदार पटेल को नहीं दिया, डॉक्टर अंबेडकर को नहीं दिया। और आज उन्होंने यह भी याद दिलाया, और हमारे अध्यक्ष नड्डा जी ने भी बोला था, बाबा साहब अंबेडकर अपना पहला चुनाव 1952 में नॉर्थ मुंबई से 14,000 वोटों से हारे और 78,000 वोट कैंसिल किए गए।
दर्शक सुने, 14,000 वोटों से हारे, 78,000 कैंसिल किए गए। और जयप्रकाश नारायण ने भी कहा कि मुझे इस चुनाव पे शक है, और बाबा साहब भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस चुनाव के खिलाफ जाके कोर्ट में रिट दायर की। चुनावी धांधली का वो पहला केस था, और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि इसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मिले हुए थे। ये बाबा साहब की ऑफिशियल जो बायोग्राफी है धनंजय कीर के द्वारा लिखी गई, बाबा साहब अंबेडकर जीवन चरित्र, उन धनंजय कीर को जिनको 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पद्म भूषण दिया था, उसमें लिखा है महोदय। हां, जो आपने बात कही, बिल्कुल मुलायम सिंह जी उसके लिए बिल्कुल विलन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जैसे पीवी नरसिम्हा राव पे बहुत सारे आरोप भी लगे, मगर पीवी नरसिम्हा राव ने बहुत सारी चीजों के बारे में भारत की आर्थिक नीति के बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और जहां तक है तो मुलायम सिंह जी ने तो इतना भी बोला था कि मैंने 16 बर्बाद, ये कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। साहब, मुलायम सिंह का चीफ मिनिस्टर बयान है कि 16 कार सेवक मारे गए थे, जबकि सैकड़ों की संख्या में मारे गए थे। मगर दोष इसका नहीं है, मुलायम सिंह की सरकार गिर गई होती, मगर कैसे बच गई? कांग्रेस के समर्थन पे बची। आशुतोष अपने आका अर्थात केजरीवाल, और जब केजरीवाल का नहीं कर पाते बचाव तो राहुल गांधी के बचाव करने में क्या बोल देते हैं इन्हें खुद ही पता नहीं होता है, जिस वजह से सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों से हर जगह ये लोग अपनी बेइज्जती भी कराते हैं। और ऐसा वैसा नहीं, जब ये फंसते हैं तो अच्छे से अपनी धुलाई कराते हैं। नया नहीं, इन लोगों का हर बार का यही है, लेकिन फिर भी ये लोग इतना बेशर्म है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हर बार फिर भी ये लोग डिबेट में आते हैं और अपनी हर बार ऐसे ही बेइज्जती कराते हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।